अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ ज़वारिया रहमान। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, चंद रोज़ पहले मरीम नवाज़ ने इसराइल से रिलेटेड एक ट्वीट किया जिस पर इमरान खान पर तनकीद की गई थी, और बाद में उस ट्वीट का क्या बना वो आपने हमें पहले ही तफसीलन बता दिया था। अब जो है वो उस ट्वीट से रिलेटेड नए इंकशाफात सामने आए हैं, वो क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी याद होगा उस हवाले से भी इसी चैनल पे मैंने आपके साथ एक वीडियो की थी कि मरियम नवाज़ ने जो नूर डारी का एक इंटरव्यू, एक क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया, और उसके तकरीबन 40-45 मिनट बाद जो है उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। और उस हवाले से मरियम नवाज पे खासी तनकीद भी हुई थी। डेफिनेटली खुद ये लोग जो है तहकीक व तदकीक से आ रही हैं। जो भी इनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो आंखें बंद किए ये ट्विटर पे शेयर कर देते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ मरीम नवाज के साथ, माजी में भी इस तरह होता रहा है। कभी आपने देखा होगा कि मीनार पाकिस्तान पे जो इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, उनकी तस्वीर उन्होंने शेयर कर दी कि देखें जी कितने ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने वो ट्वीट किया। खैर, अब उस हवाले से बातें चलती रही। अब कल समा टीवी पे मौलाना अजमल कादरी साहब ने इंटरव्यू दी है, तो उस हवाले से उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, इकरार किया है कि 22 साल पहले नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के कहने पे मैं इसराइल गया था, वहाँ पे होटल में हमने स्टे किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के उस वक्त के हुकूमत के यानी कि नून लीग के 2 से 3 वज़रा भी इस वफद में हमारे साथ शामिल थे। अच्छा। और इसराइली वफद से हमने मुलाकात की। आगे चल के मौलाना अजमल कादरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जो है ना, उनमें बहुत ज़्यादा जोश और वलवला था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उस ज़िमन में जो है इसराइल से इस्तेफादा किया जाए। मौलाना अजमल कादरी ने फर्दर ये भी कहा कि जी इसराइल में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की जो सनत है वहाँ पर खूब शोहरत है इसराइल में। तो नवाज शरीफ साहब बहरहाल जो है वो इंटरेस्टेड थे बहुत ज़्यादा। और फिर कहते हैं कि मैंने वापस आके नवाज शरीफ साहब को मशवरा भी दिया कि आप बहुत ज़्यादा जोश और वलवले से तो काम ले रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इस हवाले से जो है आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें और पार्लियामेंट के फोरम पे ये चीज़ें डिस्कस करें। और इसके अलावा वजारत खारजा को भी एक्टिव कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने। ये सारे उनके जो एतराफ़ात हैं, जो इकरार हैं, जो इंकशाफात हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मरियम नवाज साहिबा बुग़्ज़ इमरान में, इमरान खान साहब के तासुब में, अनाद में अगर नूर डारी की वीडियो ट्वीट न करती, क्योंकि उसी क्लिप में नूर डारी ने एंड पे यही कहा था ना कि नवाज शरीफ ने भी 2 वफद इसराइल भेजे थे, तो ये तो मुकालमा यहाँ पे हो ही नहीं रहा था। इसमें तो कोई बहस ही नहीं हो रही थी ना कि इमरान खान साहब इसराइल को तस्लीम करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो हर फोरम पे आके, इमरान खान साहब की ये खूबी है, ये कमाल है कि चाहे सियासी मामलात हों, चाहे फॉरेन अफेयर्स हों। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने 2 बार तकरीर की, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उन्होंने बाकायदा वो रिपोर्ट जारी की कि दोनों बार इमरान खान साहब की तकरीर दुनिया के तमाम रहनुमाओं की तकरीर से ज़्यादा देखी गई। तो वहाँ पे भी खड़े होके वो यूरोप को जो है ना अपना असली चेहरा दिखाते हैं कि हमारे गरीब मुल्कों से लोग लूट मार करके, करप्शन करके आप लोगों के मुल्क में यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। आप लोगों ने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उन करप्शन के पैसों को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और उन शख्सियात को भी आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और जो गरीब ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पसमानदा ममालिक हैं, जब उनकी हवालगी का मुतालबा करते हैं तो आप उन कवानीन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के महाज पे भी, फोरम पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी उन लोगों को भी चेहरा दिखाया, उनका असली और हकीकी चेहरा दिखाया, यूरोपियन कंट्रीज को भी। तो इमरान खान साहब की बहरहाल ये खूबी है कि वो हर फोरम पे जो है ना खुल के इजहार ख्याल करते हैं, क्योंकि उनके स्टेक्स नहीं है ना बैरून मुल्क उनकी जायदादें हैं,
नाअसासे हैं। तो इमरान खान साहब को क्या खौफ है उन लोगों से, बताए ना। अगर वो बरतानिया के खिलाफ, अब नवाज शरीफ साहब हैं, वो बरतानिया के खिलाफ, उनके मफादात के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि नवाज शरीफ के इल्म में है कि बरतानवी हुकूमत के को भी ये मालूम है कि मैं करप्शन के पैसे से यहाँ पे जायदाद और असासे बना चुका हूँ। तो वो बरतानिया वाले कहेंगे कि भाई आप जो है ना अपने मुल्क से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, कानून को मतलूब है, रियासत को मतलूब है, इदारों को मतलूब है, अदालतों को मतलूब है, यहाँ हमने आपको पनाह दी हुई और आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो इमरान खान साहब का बहर वो भाई क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उनकी नजायदाद नाअसासे। तो इमरान खान साहब को बदनाम करने के चक्रों में मरियम नवाज ने अपने ही वालिद पे ये खुदकुश हमला किया है, क्योंकि अगर वो ट्वीट न करती तो ये मुकालमा हो ही नहीं रहा था। किसको मालूम था कि नवाज शरीफ ने 2 वफूद भिजवाए हैं इसराइल। अब उनका ताल्लुक भी JUI से है। ये जो मौलाना अजमल कादरी है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो यहाँ पे 1996 से उन्होंने एक जो है ना नैरेटिव अडॉप्ट किया हुआ है, यहूदियों का एजेंट, कादियानियों का एजेंट। नहीं, अब देखो ना, दोनों की मुनाफकत जो अया की है वो मरियम नवाज की वजह से हुई है। तो मरियम नवाज के बारे में जो ये कहा जाता है कि शुक्रिया मरियम नवाज कि आप अपने वालिद की सियासत का जनाजा निकालने के लिए आप खुद ही काफ़ी हैं। ठीक है, जिस तरह की इक़दामात वो कर रही हैं, अब आप देख लेना इंटरनेशनल सतह पे। अब मौलाना अजमल कादरी को समा टीवी ने क्यों बुलाया है, क्योंकि उस वीडियो में इंकशाफ हुआ था जो मरियम नवाज ने शेयर की थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी ये सुबकी का बायस है, शर्म का बायस है कि उन्होंने ही, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम दिया था ना इसराइल भेजने के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिया था कि मौलाना अजमल कादरी को भेज दे, ये उन्होंने रिकमेंड किया था। भेजना तो वैसे भी था, नवाज शरीफ की तो ख्वाहिश थी। और उस इंटरव्यू में अजमल कादरी ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ये चाह रहे थे कि इंडिया के साथ भी जो है तिजारत शुरू हो जाए। मौलाना अजमल कादरी ने कल ही कहा कि वो नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी, यानी नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि दोनों मुमालिकों के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, जो डिस्प्यूट हैं हमारे उनके साथ, उनको पसे पुश डाल दिया जाए। डेफिनेटली जब आप उनको तस्लीम कर लेते हैं और उनके साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ा देते हैं तो वो मामला तो पसे पुश चला जाता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शर्म आनी चाहिए कि वो यहूदियों का एजेंट इमरान खान साहब को कह रहे हैं। आज तक कोई एक बंदा सबूत ये पेश कर दे कि इमरान खान साहब ने कोई खुफिया तौर पे वफद भेजा हो इसराइल, कोई साबित कर सकें। इनके तो अपने ही लोगों ने जो है ना टीवी पे आके एतराफ़ात करना शुरू कर दिए हैं। तो ये इस तरह का नैरेटिव अडॉप्ट करके फिर लोग अपने हल्के के लोगों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो शर्म की बात है ये हमारे सियासतदानों के लिए, अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए। और ये इमरान खान साहब की फतह है, ठीक है, कि वो दुश्मनों के घरों से अब इमरान खान साहब के हक में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इमरान खान साहब को आप बदनाम करना चाह रहे थे वही वीडियो आपके गले पड़ गई है और आपके वालिद साहब के जो करतूत हैं या जो किरदार हैं वो अब पूरी कौम के सामने आ रहे हैं बिल्कुल दिन ब दिन। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से मरियम नवाज की एक छोटी सी गलती ने उनके वालिद साहब को, उनकी पूरी पार्टी को जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।